नौशहरा में आज नाला पार करते वक्त 13 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़का अपने पिता के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहा था। नाला पार करते वक्त उसका पांव फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। पिता की लाख कोशिश करने के बाद भी लड़के को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद लोगों ने बगनोटी में जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर दिया और मांग की कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के नदी नालों में अवैध माइनिंग होने के कारण ही उनमें गहरे गड्ढे बने हुए हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। इसके बाद एडीसी नौशहरा ने मौके पर आकर लोगों को शांत करवाया और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। एडीसी साहब लेट नहीं पहुंचे हैं, तो नायब तहसीलदार यहाँ है। नायब तहसीलदार जो आता है वो ऑन बिहाफ ऑफ जो है एडीसी आता है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बिहाफ ऑफ डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो बात नहीं है, हमने डॉक्टर को बुलाया है। पहली बात हमारी ये है कि हम एक समाज है, ये ऐसी बात नहीं है कि बच्चे के हर परिवार है। हमें सबसे पहले ये होता है हमारे हिंदू में कि जब बच्चे की किसी की भी मौत हो जाए, सबसे पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें संस्कार करना होता है। वो हमारी एक प्रक्रिया है। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, अभी डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों से भी हम लेंगे। इनको मैंने लिख के दे दिया है एएसपी से, एडिशनल एसपी से। मैंने टेलीफोनिकली भी कहा कि रात को आज नाके लगाए जाएं। और जो दूसरा ये कह रहे हैं जब संस्कार हो जाएगा कोई साथ में वाला आदमी जो है वो जाएगा वहाँ पे, तो वो जाएंगे और बाकायदा बाई नेम उनके खिलाफ FIR लगाएंगे कि किसका वो है उसमें ब्लॉक और कैसे हुआ है। तो अब जो पीछे भी आई हैं 2-3 गाड़ियाँ पहले जब्त करवाई थी मैंने। अभी ये मतलब चारे उधर से उठे थे, तो अब मैंने इन्होंने कहा था कि हम वो नहीं करवाते। मैंने कहा थोड़ा बहुत करवा लो। उसी वक्त मैंने BMO को फोन किया इनके सामने और 2 मिनट के अंदर इनको फारिग कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे इनके साथ नहीं। सर माइनिंग जो चल रही है पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, इससे पहले डिपार्टमेंट कहाँ था सर? डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माइनिंग यहाँ पे लगातार लोगों के जो है कंप्लेंट्स गई हैं आपको। DMO की बात है, एक DMO है सर, एक DMO है पूरा डिस्ट्रिक्ट। कौन उखाड़ेगा जब आप मौका देखिए सर, वहाँ पे हमने कभी देखा ही नहीं उनको। एक मिनट, और रात के अंधेरे में आते हैं और धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग चल रही है सर। रात के अंधेरे में आते हैं सर यहाँ पे। 5 साल हो गए सर मुझे एजिटेशन करते हुए। क्या कमाल है सर, कब नहीं नारा लगाते हम। अच्छा सर, अभी सुबह इसी नाले पे डेली नारेबाजी होती है इन लोगों के खिलाफ। क्या कार्रवाई की आपने? रोज हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब देखिए, डीसी साहब देखिए। सुन लो एक मिनट यार, सुन लो इतना वो कोई। अब मैंने पहले ही बोला कि यहाँ डेथ हुई है, मैं वो इतनी बिल्कुल बोलो, क्योंकि जो आपका इशू है वो करेंगे। अच्छा, यहाँ 3 पॉइंट नोट कीजिए। 2 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए जिन्होंने ट्रेंच बनाए हुए हैं। नंबर 1 ये मर्डर है। नंबर 2 नौशहरा हॉस्पिटल वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी। नंबर 2 और इसमें कैलकुलेट तो करना ना सर, अभी इनको भी तो बोलने दो। आएंगे डॉक्टर को सामने करवाएंगे, उसका भाषण नहीं सुनना। डॉक्टर बताएगा कि क्यों रेफर किया। सर साथ में ये है कि जिस चीज की फैसिलिटी रजौरी में नहीं है, यहाँ से रजौरी अगर रेफर करना है डायरेक्ट जम्मू करो। रेफर सर इन्होंने क्यों फिर रजौरी भेजा? रेफर भी करता तो आपको दिखाई दे रहा ना। नहीं, रेफर जम्मू करना जी। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि डॉक्टर आएगा वो बताएगा। लेकिन जनाब लिखे ना जनाब ऑर्डर करें। मेरी बात सुनो। चलो एक रजौरी से जम्मू होते हैं, जम्मू से दिल्ली होते हैं। अगर सर देखो रजौरी उल्टी साइड है ना, आप यहाँ से जम्मू करें। जम्मू में हो, यहाँ से जम्मू। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल खराब है। पूरा 3 घंटे लग जाते हैं हमारी जोरी पहुंचने में। अगर वो रेफर नहीं करता है सही ढंग से करना चाहिए। जोरी के बजाय जम्मू किया होता रेफर तो अखनूर में इसकी डेथ नहीं ना होती। ऐसे ही पहुंच जाता है गाड़ी में। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात नाल में ऑक्सीजन लाया ना कुछ लाया, बंदा पे डंगर। और एक ये नहीं सर, बता रहे हो ना, सुबह तो इन्होंने मुझे ये चीज नहीं। चलो आप बता रहे हैं ना, वो जिनके घर में डेथ हुई है सर उनको होश में नहीं होते। सर प्रशासन की तरफ से क्या लोगों को सर साथ में कंपनसेशन का सर 1 पॉइंट कंपनसेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कंपनसेशन? सर लोगों की डिमांड है कि गरीब परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। रेड क्रॉस की तरफ से जो मौके पे होना चाहिए वो कितना? जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लोग आके जो लोग इस मर्डर के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से माइनिंग डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को यहाँ से हिस्सा जाता है। यही रीजन है कि आज एक गरीब को भी जाता है जी, गरीब के बच्चे की डेथ हो गई लेकिन कोई सुनने के लिए यहाँ नहीं आ रहा। हम पूछना चाहते हैं DMO रजौरी से कि वो ड्यूटी किस चीज़ की करते हैं। पिछले 9 साल में
नदी देखते देखते 20 फुट गहरी हो गई। कलेक्शन करते हैं सिर्फ। अगर नदी 20 फुट गहरी हो गई, वो नदी को बचाने की उनकी ड्यूटी थी। वो ड्यूटी किस चीज की कर रहे थे? उन्होंने चलान किए किसके? जो गरीब ट्रैक्टर वाले थे, ट्राली वाले थे, उनका 10,000 का 5,000। उन्होंने चलान किए किसके? टिप्पर वालों के। जो बेचारे किसी ने किस्त पे टिप्पर लिया था, उसका 20-20 हजार का चलान किया। लेकिन हम देखते कि अगर मुस्तैदी से काम करते तो जो क्रेशर माफिया आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुट्ठी में लेके बैठा है कि एक गरीब का बच्चा मर गया, पूरा समाज सड़क में खड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी नहीं आ रहा। इस नाइंसाफी को दुनिया देख रही है। आने वाले वक्त में इसका जवाब भी इनको दिया जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, रात को 1 बजे मैं निशारा हॉस्पिटल में पहुंची, तो जितना भी वहाँ छोटा स्टाफ था उसने हमारी हेल्प की। बट जो डॉक्टर था वो 800 वाला, वो किसी के मकान में किराए पे रह रहे हैं, तो हमने 2 घंटे वहाँ पूरा आरे का समाज छान मारा, डॉक्टर नहीं मिला। लास्ट में हमें ये सुना कि डॉक्टर रेस्ट कर रहा है। मुझे दुख होता पड़ा। सीमा से मैं अपने डीसी जरूर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले हेल्थ मिनिस्टर होते थे, वो आते थे तो डिपार्टमेंटल के लोगों को डर होता था। आज किसी का डर नहीं है। हमारे एक दिन रहना है, 2 सीटें उनको मिली हुई हैं, बाकी यहाँ 25 MLA जीत के गए थे, वो निकल चुके हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला होता तो ये बच्चा जब रात को गया था, मैं फकर से कह सकती हूँ, डॉक्टर ने बोला होगा गरीब बच्चा है, इसको उठा के रेफर कर दो जोरी। किसने दिल से ये होता नहीं होगा कि बच्चे को जम्मू भेज दो। जोरी में बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन वहाँ मशीनरी नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाला जो ये बच्चा तो चला गया, इस परिवार की बर्बादी तो हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं, स्नेक बाइट केस होते हैं, बड़े केस होते हैं, रात को यहाँ डॉक्टर का स्टाफ नहीं होता। 1-2-4 जो स्टाफ होते हैं वो सीधी तरह उनको पता ही नहीं होता। उनमें कोई विषारे में तो कोई मशीनरी है ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ एक्सरे भी ठीक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुहार है कि यहाँ आए, मौके पे आए, जो हमारे दुखी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनको विश्वास दिलवाएं। और ये हमारे यहाँ होता है कि जो अनमैरिड बच्चा होता है उसका संस्कार होता है और उसके जो हस्तियाँ होती हैं वो सुनी जाती हैं। मुझे आप 1 बजने को जा रहा है, आप बताइए कि दूर दराज की जब बरादरी आई है, जब बच्चे का अंतिम संस्कार कब होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मद्देनजर रख के हमारे यहाँ आना चाहिए और आके इस लोगों को आश्वासन देके यहाँ से उठाना चाहिए। और जो लोग गाड़ियों में बांधे, जो बीमार लोग हैं, सब जानते हैं कि आज लोग शुगर के पेशेंट हैं। डिमांड रहेगी कि बच्चे के परिवार को कंपनसेशन भी दिया जाए। दूसरा, जो माइनिंग माफिया है नौशहरा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब भी इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है तो बीच में कोई ना कोई कूद पड़ता है, पॉलिटिशियन भी बीच में आ जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो जो भी कार्रवाई होनी होती है वो वहीं पे रुक जाती है। और बिल्कुल माइनिंग वाले इस पर आके कंट्रोल करें। विकास जी ने भी बताया है कि माइनिंग वालों की जेब गर्म रहती है, कोई शक नहीं है इस बात में। इवन देन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसे ऑफिसर हैं जिनको पैसा चढ़ावा चढ़ता है और वो चुप करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, छोटे मोटे ट्रैक्टर वालों को 15-15, 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना डाल देते हैं। अगर कोई खाली ट्रैक्टर वाला भी जाता होगा उसे भी सीज कर देते हैं। ये ऐसी भी हमारे सामने बातें आई हैं। समझिए, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज सियासत नहीं लोगों को करनी चाहिए। एक गरीब परिवार का बेटा गया है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म पे क्या आप लोग सभी खड़े हैं? मेरे ख्याल से सर्व समाज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे सिख मुझे यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कोई सवाल बनता नहीं है। वैसे आपकी बात सही है, सारे कुछ लोग देखा हमने कि कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करो जी, हमने समझा दिया। लेकिन आप क्या कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो तभी जाके हम उठेंगे। चलिए, ऑफिसर बड़े आ रहे हैं, उनके आने पे खुल भी जाएगा। परिवार के साथ हैं हम, परिवार जैसे करेगा हम परिवार के साथ है, ऐसी जैसा परिवार करे। लेकिन बात वही आ जाती है कि इतनी देर अगर बंद रहा है तो वो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से रहा है। अगर साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगी, जैसे 2 सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं हमारे बीच, कुणाल जी हैं, उनके साथ अजीज जी हैं, वो बेचारे कब से हमारे साथ खड़े हैं। एक तो कह रहे हैं शायद मैं कल 1 बजे से साथ में हूँ, तो एक आधा सीनियर ऑफिसर कोई आ जाता तो 3 दिन में खुल जाना था। मेरे ख्याल से हाईवे बंद नहीं रहता। हमें भी पता है कि पब्लिक परेशान हो रही है, लोग गाड़ियों में हैं, गाड़ी में गर्मी भी है, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। जिस परिवार का बच्चा चला गया उनसे बड़ा दुख किसी को नहीं। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर एक फुली एंड्रॉयड सैमसंग मोबाइल बिल्कुल फ्री। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे,
आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।